हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के बारे में। तो ग्रुप डी एग्जाम 2022 का चल रहा है एग्जाम, आप लोगों को पता है। तो आज है 13 सितंबर को पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न रहेंगे। तो साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस से भी पूछे गए सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो थर्ड फ्रेज और फोर्थ फ्रेज वाले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सुबह 7 बजे आप लोगों को करंट अफेयर बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो वहां से आप लोग करंट अफेयर देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि होजगिरी किस राज्य का त्योहार है। तो होजगिरी किस राज्य का त्योहार है? तो आप लोगों को पता है कि होजगिरी जो है त्रिपुरा राज्य का त्योहार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीरज चोपड़ा कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा भारत के कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो पहले नंबर के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक को जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप किसने दिया था? तो जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, तो जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप महावीर स्वामी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2022 में कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका डाटा प्रकाशित किया गया? तो जिसका डाटा प्रकाशित किया गया कौन सी ऐसी बीमारी है? तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका डाटा प्रकाशित किया गया 2022 में फरवरी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पानी वाला मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पानी वाला मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पॉजिटिव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पर। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पर कार्य करता है पानी वाला मोटर का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस ताप पर बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस ताप पर बनाया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल रंग की तरंग धारिता ज्यादा होती है, इस कारण से दिखाई देता है। ठीक है, तो सूर्य उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल रंग की तरंग धारिता ज्यादा होती है, इस कारण से वो दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहला, ठीक है, पहले पैरा एथलीट कौन है? तो पैरा एथलीट जो कि पद्म भूषण पाने वाले पुरस्कार है, तो कौन है? तो देवेंद्र झांझरिया है। ठीक है, तो देवेंद्र झांझरिया है जो पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले एथलीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शांति स्वरूप, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? तो 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पहली बार भारत में पूर्ण जनगणना कब हुई? तो पहली बार भारत में पूर्ण जनगणना 1872 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रमजान किस महीने में मनाया जाता है? तो रमजान किस महीने में मनाया जाता है? तो कैलेंडर, ठीक है, मुस्लिम कैलेंडर के 9वें महीने में रमजान मनाया जाता है। तो मुस्लिम कैलेंडर के 9वें महीने में रमजान मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहू, ठीक है, ये बिशु लिख गया है, बिहू है, ठीक है, बिहू किस का, बिहू कहाँ का पर्व है? तो बिहू जो है वो असम का पर्व है। ठीक है, तो बिहू जो है असम का त्योहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के पश्चिम भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, कर्नाटक के पश्चिम भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के पश्चिम भागों में काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अपचयन होती है। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन में भारत में त्रिस्तरीय,
ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन कब हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि लघु उद्योग समिति की सिफारिश, ठीक है, किस समिति ने की? तो लघु उद्योग की सिफारिश, ठीक है, किस समिति ने की? तो नायक समिति ने की। ठीक है, तो नायक समिति ने लघु उद्योग समिति की सिफारिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीजांड, ठीक है, बीजांड से किसका निर्माण होता है? तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ से होते हुए जाएगी? तो अगर अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ से होकर जाएगी? तो अक्ष के समांतर से होकर जाएगी। ठीक है, तो अक्ष के समांतर से होकर जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो किसी समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे वस्तु के सामने बनेगा। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु के सामने प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान घटता है और विद्युत ऋणात्मक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऋणात्मकता बढ़ जाती है, तो विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ जाती है और परमाणु द्रव्यमान घट जाता है। ये ऐसा कब होता है? जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गांधी जी का जन्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किरण जो अभिलंब पर पड़ती है तो उस बिंदु को या कटते हैं। ठीक है, तो उस बिंदु को कौन काटते हैं? तो आपतन बिंदु काटते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु काटते हैं। ठीक है, तो कौन काटते हैं? तो आपतन बिंदु काटते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु खेल नीति में भारत किस वर्ष शीर्ष पर रहने का अनुमान लगाया गया है? ठीक है, तो वायु खेल नीति में भारत किस वर्ष शीर्ष पर रहने का अनुमान लगाया गया है? तो वर्ष 2030 में वायु खेल नीति में भारत शीर्ष पर रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डीके कार्वे, ठीक है, डीके कॉर्बे ने 1896 में बालिका विद्यालय कहाँ पर स्थापित की? ठीक है, तो बालिका विद्यालय कहाँ पे स्थापित की? डीके कॉर्बे ने तो पुणे में स्थापित की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में भारत की महिला, ठीक है, क्रिकेटर टीम की कप्तान कौन थी? तो भारत की महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान कौन थी? तो ठीक है, हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर थी कॉमनवेल्थ गेम में भारत की महिला क्रिकेट की कप्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भारत में कितने % लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं? तो भारत में, ठीक है, 43.63% लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि लेड नाइट्रेट को गर्मा करने पर, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड मिलता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और लेड ऑक्साइड मिलता है। ये कब मिलता है? कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली?
थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है। 12वीं पंचवर्ष योजना जो है वो 2012 से 2017 तक चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बाल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया। तो बाल पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन है भारत के, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के पाचन में पित्त लवण की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में पित्त लवण की क्या भूमिका है, तो वसा का पायसीकरण करना, ठीक है। तो वसा का पायसीकरण करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, तो विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। तो विचलन कोण कहते हैं, कब कहते हैं, जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के द्वारा दास प्रथा कब समाप्त किया गया। तो अकबर के द्वारा दास प्रथा, ठीक है, 1562 में खत्म किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज कब हुई। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज 1869 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है। तो उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है, तो धनात्मक होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में फोकस धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है। तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में माही नदी पर है, ठीक है। तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में माही नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले पाचन की क्रिया जो है वो मुख से शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो है महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण पर, ठीक है, अवतल दर्पण का मान हमेशा किस में होता है। तो अवतल दर्पण का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण का हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव तस्करी एवं बाल श्रम प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है। तो मानव तस्करी एवं बाल श्रम प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 23 में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं बाल श्रम प्रतिबंध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की रक्षा के लिए है। तो ठीक है, मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रक्षा के लिए है। तो कौन सा है, तो अनुच्छेद 51 का 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र है P बराबर VI, ठीक है। तो P बराबर VI जो कि विद्युत शक्ति का सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम का सूत्र क्या है। तो एल्युमिनियम का सूत्र है Al, ठीक है। तो एल्युमिनियम का सूत्र है Al। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानुजम पुरस्कार 2022 किसे मिला। तो रामानुजम पुरस्कार 2022 नीना गुप्ता को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर, ठीक है। तो 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है। तो मिताली राज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1998 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि इंद्राणी मेडिकल सिटी किस राज्य में है? तो इंद्राणी मेडिकल सिटी जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो पुणे महाराष्ट्र में इंद्राणी मेडिकल सिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि उत्कल दिवस किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो उत्कल दिवस किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो उड़ीसा में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्कल दिवस जो कि उड़ीसा में मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 62 किलोग्राम, ठीक है, वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 62 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता कॉमनवेल्थ गेम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि बाघों, ठीक है, बाघोला सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, तो बाघों का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो नागार्जुनम सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है। ठीक है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम में बाघों का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बेनवन बिहार कहाँ पर स्थित है? बेनवन बिहार जो है वो त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि अगर सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो कितने रंग में बन जाती है? तो सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म में पड़ती है तो कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? तो 7 रंगों में हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मेडल्यू के आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु भार जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु भार जो बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि गोवा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो गोवा में जो है वो साओ जाओ, ठीक है, साओ जो आओ उत्सव मनाया जाता है गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2 प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी में है तो समतुल्य प्रतिरोध कितनी होती है? तो ठीक है, तो 2 प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी में है तो समतुल्य प्रतिरोध कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो R1 + R2 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो ने गगनयान को, ठीक है, इसरो ने गगनयान का क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट 720 सेकंड के लिए कहाँ पर परीक्षण किया? तो कहाँ पर परीक्षण किया है? तो तमिलनाडु में किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ठीक है, तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 12 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अंतरिक्ष से देखने पर आसमान काला क्यों दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष से देखने पर आसमान काला वायुमंडल ना होने के कारण दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों को, ठीक है, बच्चियों को शिक्षा में वापस लाने के लिए 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश योजना चलाई गई है। ठीक है, तो बच्चियों को शिक्षा में वापस लाने के लिए 2022 में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव चलाया गया है। ठीक है, योजना चलाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जॉर्ज पंचम जब भारत आए तब, ठीक है, जब भारत आए तो कब राजधानी कोलकाता को बदलकर दिल्ली कर दिया? ठीक है, तो कब राजधानी को कलकत्ता को बदलकर दिल्ली कर दिया था? तो 1911 में कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2021 में हॉकी के किस गोलकीपर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो 2021 में हॉकी के किस गोलकीपर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? तो PR श्री राजेश को दिया गया। ठीक है, तो PR श्री राजेश को दिया गया
ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में हॉकी के गोलकीपर हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोगों को इम्पोर्टेंट सुबह करंट अफेयर और शाम को आपको ग्रुप डी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे।